ऐसा भी एक समय आएगा जब आगे बढ़ना कष्टदायक होगा, पीछे जाने पर कष्ट होगा और स्थिर खड़े रहना घातक होगा। इसलिए साहस रखें और आगे बढ़ते रहें। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी एंड वेलकम टू शिवानी एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, लेकिन संयम कभी नहीं खोना चाहिए, हमेशा साहस रखना चाहिए। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप प्रयास करते रहेंगे तब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी कोशिश हमेशा जारी रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पदबंध। तो देखते हैं पदबंध किसे कहते हैं। कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करते हैं। देखिए, कई पद क्या होता है? अगर आप लोग को नहीं पता है कि पद क्या होता है तो आप लोग चैनल पे जाकर के पहली वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने पद के ऊपर, वाक्य के ऊपर, वाक्यांश के ऊपर, सभी के ऊपर एक वीडियो पूरी अच्छे से बनाई हुई है। तो आप लोग पहले पद को जाकर के पढ़ लीजिए। इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि पद कोई भी ऐसा शब्द होता है जो वाक्य के बीच में आया हो। जैसे कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। इसमें जितने भी ये शब्द हैं, अगर हम इनको अलग अलग करके पढ़ेंगे, इसमें अगर मान लिया हम जैसे तेज को ले रहे हैं तो ये एक शब्द होने के बाद भी वाक्य में यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर इसको हम पद बोलेंगे। जैसे कि दौड़ना है, दौड़ना एक शब्द है लेकिन वाक्य में प्रयोग किए जाने के आधार पर हम इसको एक पद बोलेंगे। तो क्या कहता है ये? कई पदों के योग से, मतलब एक से ज़्यादा शब्दों के योग से, यानी कि एक से ज़्यादा पदों के योग से जो वाक्यांश बनते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वाक्य नहीं, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश जो एक ही पद का काम करते हैं पदबंध कहलाते हैं। पदबंध को वाक्यांश भी कहते हैं। देखिए, पदबंध और वाक्यांश एक दूसरे के पूरक कह लीजिए, एक दूसरे के पर्यायवाची कह लीजिए। तो देखिए, हम कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो इसमें जो ये है सबसे तेज़ दौड़ने वाला छात्र, ये सिर्फ एक ही चीज़ के, एक ही वस्तु प्राणी के बारे में बताया जा रहा है। तो ये एक वाक्यांश है यहाँ तक, लेकिन इसमें जो पद हैं वो एक से ज़्यादा हैं। यही यहाँ पे बोला गया है कि कई पदों से बने वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं जो एक ही पद का काम करते हैं। एक ही पद है ये यहाँ तक, लेकिन इसको हम वाक्यांश बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिएगा, कल कल करती नदी, नदी कल कल करती हुई बह रही थी। यानी कि नदी कैसे बह रही थी? कल कल करती हुई। ये एक वाक्यांश है, इसको हम पदबंध बोलेंगे। देखिए, पदबंध के कितने प्रकार होते हैं हम देख लेते हैं। पदबंध के होते हैं 4 प्रकार। कौन कौन से होते हैं? एक होता है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध किसको कहते हैं? पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज़ को उठा पाए। तो देखिए, इसमें संज्ञा ढूंढते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा क्या है? इसमें संज्ञा है मजदूर। संज्ञा इसमें मजदूर है। 4 ताकतवर मजदूर, ये एक उपवाक्य है, सॉरी पदबंध है। और इसका अंतिम जो पद है या शब्द है वो क्या है? एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हम इसको कह सकते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं इसमें ये एक पदबंध है और इसका अंतिम जो शब्द है, पद है, वो है संज्ञा। तो इसलिए यहाँ पर ये संज्ञा पदबंध होगा। ऐसे ही हम देख लेते हैं दूसरा, आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। तो इसमें जो पदबंध है वो कौन सा है? इसमें पदबंध है आसमान में उड़ता गुब्बारा। तो देखिए, गुब्बारा भी एक संज्ञा ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक पदबंध है और इस पदबंध का आखिरी जो शब्द है वो संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संज्ञा पदबंध होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं नेक्स्ट, नंबर 2 विशेषण पदबंध। ये क्या है? पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब इसमें जो पदबंध है, अगर हमें कोई पदबंध ढूंढने के लिए कहा जाए तो हम क्या ढूंढेंगे? इसमें उस घर के कोने में बैठा हुआ। तो इसमें क्या है?
बैठा हुआ, ये एक विशेषण है, इसीलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। तो इसमें कौन सा होगा एक पदबंध? अगर हम छांटें तो बरगद और पीपल की घनी छांव, ये हमारा पदबंध है। और इसका जो ये पार्ट है ये है एक विशेषण, इसीलिए हम इसको विशेषण पदबंध कह सकते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में क्या होता है? क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है और उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर समग्र इकाई बनाती हैं, यही क्रिया पदबंध है। देखिए कैसे, वह बाजार की ओर आया होगा, आया और होगा, एक से ज़्यादा क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना रही हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्रिया पदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया, डूब गया, ये दोनों मिलकर के एक क्रिया बनाती हैं, तो यहाँ पर होगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। इसमें क्या होता है? यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्राय क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं। जैसे कि मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, तो इसमें जो है क्रिया विशेषण प्रतीक्षा की विशेषता क्या है? ये क्रिया है और इसकी विशेषता क्या है? आधी रात तक। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ ये एक पदबंध है और ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए यहाँ पर ये क्रिया पदबंध है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, तो चलते हैं क्रिया है, लेकिन कैसे चलते हैं? सोते सोते, ये है क्रिया की विशेषता, इसलिए यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है उपवाक्य और क्या होता है पदबंध एक नज़र में। उपवाक्य में पदबंध समाहित होता है, अर्थात पदबंध जो है उपवाक्य का एक हिस्सा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो उपवाक्य है वो पदबंध से मिलकर बनता है। वहीं दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि कई पदों से के योग से बना वाक्यांश पदबंध कहलाता है, जो एक पद का काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उपवाक्य अगर एक ही है तो वह वाक्य भी कहा जा सकता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पदबंध में क्या है? इसे वाक्य कभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये अधूरा होता है, हमेशा कभी पूरा नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है उपवाक्य में क्रिया होती है और ज़रूरी भी है। उपवाक्य के लिए क्रिया होना जरूरी है, तभी तो वाक्य पूरा होगा। लेकिन यहीं पर पदबंध में क्रिया जरूरी नहीं होती, किंतु अलग से क्रिया पदबंध होता है। वाक्य में पदबंध के अलग क्रिया पदबंध होता है, लेकिन पदबंध में क्रिया जरूरी नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें उद्देश्य, जो उपवाक्य है उसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, जबकि पदबंध में उद्देश्य और विधेय का होना जरूरी नहीं होता है। वहीं उपवाक्य में पूरा भाव प्रकट होता है। जैसे कि हम उपवाक्य को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें कुछ और जानने की इच्छा नहीं होगी, उसमें हमें पूरी बात पता चल जाएगी। लेकिन वहीं पर पदबंध में अधूरा भाव इस प्रकट होता है और उसमें कुछ जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि वो जो पदबंध होता है वो अधूरा होता है। तो ये थे उपवाक्य और पदबंध। अब हम देख लेते हैं कुछ विराम चिन्ह। देखिए विराम चिन्ह के कुछ ये नाम हैं, 13 विराम चिन्ह हैं यहाँ पर, और 13 विराम चिन्ह के ये नाम हैं और ये चिन्ह हैं। तो पूर्ण विराम या विराम ऐसे बनता है, अर्ध विराम इस तरह से लगाया जाता है, अल्प विराम इस तरह से लगाया जाता है, और प्रश्नवाचक इस तरह से, इसको तो आप सभी लोग जानते हैं, क्वेश्चन मार्क भी बोलते हैं। विस्मय आदि बोधक इस तरह से लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है, योजक चिन्ह इस तरह से होता है, और निर्देशक या डैश इस तरह से लगाया जाता है। कोष्टक तो आप सभी लोग जानते ही हैं, और हंस पद त्रुटि बोधक इस तरह से लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ बीच में हम कुछ लिखना भूल गए तो हम इस तरह से ऐसे लगा करके और यहाँ पे उसको लिख देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये जो शब्द है ये यहाँ पे आएगा। ओके, रेखांकन अधोरेखन, यानी कि हम कुछ भी वर्ड लिखने के बाद इस तरह से लाइन खींच देते हैं, तो उसको बोलते हैं रेखांकन अधोरेखन। लाघव चिन्ह क्या होता है? ये छोटा सा सर्कल होता है ना, शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसको लगा देते हैं, वो होता है लाघव चिन्ह। लोप चिन्ह होता है ये डैश 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 करके जो लगाते हैं, या डॉट 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 करके लगा देते हैं। शुरू का शब्द लिख दिया और फिर डॉट 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 करके लास्ट का शब्द लिख दिया, तो वो होता है लोप चिन्ह। और एक बात और नोट कर लीजिए कि ये विराम चिन्ह की जो खोज की थी, या विराम चिन्ह को जो बताया था, वो कामता प्रसाद गुरु ने बताया था। तो ये एक पॉइंट है आप लोगों को याद करने के लिए। तो आज की क्लास समाप्त होती है यहीं पर।
आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है, कुछ डाउट है, तो आप लोग इस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।